आप देख रहे हैं तेरी मोहब्बत में भाग दो। 3 दिन बाद ऑफिस की मीटिंग में सिद्धार्थ मौजूद था। अनन्या ने एक प्रोजेक्ट पर अपनी राय दी। ये प्लान बेहतरीन है, इसे ऐसे ही लागू करेंगे, उसने बॉस की तरह आदेश दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी राय देते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन ये प्लान प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें कई खामियां हैं, हमें इसे सुधारने की ज़रूरत है। अनन्या ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो मेरे प्लान पर सवाल उठाने वाले? मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, बस वही करो जो कहा गया है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर हम गलत निर्णय लेंगे तो नुकसान कंपनी का होगा। मुझे सिर्फ सच कहने की आदत है। इस घटना के बाद अनन्या और सिद्धार्थ के बीच हर रोज़ तकरार होने लगी। सिद्धार्थ हर बार अनन्या के घमंड को चुनौती देता और अनन्या इसे अपनी बेइज्जती मानती। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए सिद्धार्थ, वह हर बार कहती। और तुम्हें भी यह समझना चाहिए कि अच्छे नेतृत्व का मतलब दूसरों की बात सुनना भी होता है, सिद्धार्थ जवाब देता। एक दिन बॉस ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनन्या और सिद्धार्थ की टीम को सौंपा। यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद अहम था। अनन्या ने सिद्धार्थ से कहा, सुनो, इस बार मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं इस प्रोजेक्ट की लीडर हूँ। सिद्धार्थ ने पलटकर जवाब दिया, प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ लीडरशिप से नहीं बल्कि टीम वर्क से होती है। मैं वही करूँगा जो सही होगा। अनन्या कंपनी के मालिक की बेटी थी। उसकी खूबसूरती, पैसे और रुतबे की वजह से हर कोई उसे खुश करने में लगा रहता था। वह अपने अहंकार और आदेश देने की आदत के लिए जानी जाती थी। सिद्धार्थ अपने दम पर आगे बढ़ने में यकीन रखता था और सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट ऐसे किया जाना चाहिए, अनन्या ने कहा, अपनी योजना का प्रेजेंटेशन देते हुए। माफ़ कीजिए, लेकिन यह तरीका कारगर नहीं है, सिद्धार्थ ने बिना किसी झिझक के कहा। अनन्या को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? यह बात जानकारी की नहीं बल्कि तर्क की है। गलत चीज़ों को स्वीकार करना मेरी आदत नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। नफ़रत की जड़ें गहरी होती हैं। उस घटना के बाद से अनन्या ने सिद्धार्थ को अपना दुश्मन मान लिया। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट और हर छोटी छोटी बात में वह सिद्धार्थ की आलोचना करने का मौका ढूंढती। तुम्हारा हर आइडिया नाकाम होता है, तुम सिर्फ खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो, अनन्या ने एक दिन कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सही हूँ या गलत ये वक्त तय करेगा, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। अनन्या का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। वह हर बार सिद्धार्थ को नीचा दिखाने के लिए नई योजनाएं बनाती। उसने एक खराब कर्मचारी साबित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की मेहनत और काबिलियत ने हर बार उसे गलत साबित कर दिया। एक बार अनन्या ने सिद्धार्थ को जानबूझकर एक प्रोजेक्ट में शामिल किया जहां असफलता की संभावना ज़्यादा थी। उसने सोचा कि अगर सिद्धार्थ असफल होगा तो वह हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से उस प्रोजेक्ट को भी सफल बना दिया। यह देखकर अनन्या का गुस्सा और बढ़ गया। तुम क्यों हर बार मेरी उम्मीदों के विपरीत काम करते हो? उसने झुंझलाते हुए घमंड से कहा। शायद इसलिए क्योंकि मेरी सफलता तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं बल्कि मेरी मेहनत पर निर्भर करती है, सिद्धार्थ ने कहा। अनन्या ने सिद्धार्थ के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने ऑफिस में यह कहकर माहौल बना दिया कि सिद्धार्थ अपनी तरक्की के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है। एक दिन सिद्धार्थ ने अनन्या से सीधे कहा, तुम मुझे गिराने के लिए जो भी कर रही हो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सच्चाई हमेशा सामने आती है। अनन्या ने गुस्से में कहा, तुम्हें सबक सिखाना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। आदित्य सिंह एक बड़े बिजनेस टाइकून थे। उनकी कंपनी मार्केट में शीर्ष पर थी और उनके हर निर्णय का लोग सम्मान करते थे। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी बेटी अनन्या थी। वह अपनी बेटी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। हालांकि अनन्या के घमंड और गुस्सैल स्वभाव ने कई बार आदित्य सिंह को परेशान किया। ऑफिस में उसका व्यवहार, खासतौर पर सिद्धार्थ के प्रति, आदित्य के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। सिद्धार्थ एक मेहनती और बुद्धिमान कर्मचारी था,
जिसने अपनी काबिलियत से कंपनी में नाम कमाया, लेकिन अनन्या की नफरत और ईर्ष्या के कारण सिद्धार्थ के लिए ऑफिस का माहौल कठिन होता जा रहा था। हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट में अनन्या सिद्धार्थ पर हावी होने की कोशिश करती। पापा, वह लड़का हर समय मेरी बातों का विरोध करता है, वह समझता क्या है खुद को? अनन्या ने एक दिन आदित्य से कहा। आदित्य ने शांत स्वर में समझाया, अनन्या, वह सिर्फ अपने काम से प्यार करता है, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है। कभी कभी अपनी राय से समझौता करना भी नेतृत्व का हिस्सा होता है। लेकिन अनन्या पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन आदित्य ने देखा ऑफिस के माहौल में अजीब सी खिंचाव भरी चुप्पी थी। उन्होंने महसूस किया कि अनन्या और सिद्धार्थ की नफरत अब टीम वर्क को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने अनन्या को अपने केबिन में बुलाकर कहा, तुम्हें समझना होगा कि एक अच्छी लीडर बनने के लिए अहंकार छोड़ना ज़रूरी है। सिद्धार्थ एक ईमानदार कर्मचारी है, उसे नीचा दिखाने से कंपनी को ही नुकसान होगा। अनन्या ने झुंझलाते हुए कहा, पापा, आप हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करते हैं? वह हर बात का विरोध करता है। आदित्य ने गंभीरता से कहा, क्योंकि वह सही है और तुम्हें यह सीखना होगा कि सच को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। हालात तब और बिगड़ गए जब अनन्या ने सिद्धार्थ के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज कर दी। उसने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ टीम के काम में बाधा डाल रहा है। आदित्य को जब यह पता चला तो वो बेहद नाराज हुए। उन्होंने अनन्या को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी ताकत माना है, लेकिन आज तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो। यह कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यहाँ हर कर्मचारी का योगदान है। अगर तुम इस नफरत को नहीं छोड़ोगी तो यह तुम्हें और मुझे दोनों को बर्बाद कर देगा। अनन्या गुस्से में बोली, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे अपना दोस्त बना लूं? वह हमेशा मुझे गलत साबित करता है। आदित्य ने शांत लेकिन कठोर लहजे में कहा, वह तुम्हें गलत नहीं बल्कि बेहतर बनाना चाहता है। तुम उसकी आलोचना को अपना दुश्मन क्यों मानती हो? आदित्य सिंह जीवन के उस दर्दनाक दिन को कभी नहीं भूल पाए थे। वह दिन था जब उनकी पत्नी और अनन्या की मां का देहांत हो गया था। अनन्या उस समय सिर्फ 8 साल की थी। आदित्य की पूरी दुनिया पल भर में बदल गई थी। उनकी पत्नी की अचानक मौत ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था और वह बचे हुए जीवन में अकेले ही अनन्या का पालन पोषण करने के लिए मजबूर हो गए थे। उनकी पत्नी का निधन होते ही आदित्य सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी को काम में झोंक दिया था। वह अब किसी से मिलने या किसी अन्य रिश्ते में बनने के बारे में सोचने का वक्त नहीं निकाल पाते थे। अनन्या के लिए भी वह एक मजबूत पिता बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन कभी वह यह नहीं समझ पाए कि उनकी ममता और लाड ने कहीं न कहीं अनन्या को बिगाड़ दिया था। आदित्य सिंह ने अपनी बेटी को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अनन्या के लिए हर तरह की सहूलत, हर एक चीज़ उसकी चाहत के मुताबिक उपलब्ध कराई थी, फिर चाहे वह महंगे खिलौने हो, शानदार स्कूल या फिर किसी भी चीज़ की कोई भी इच्छा। अनन्या को कभी भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। तुम मेरी दुनिया हो अनन्या, आदित्य हमेशा कहते, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इस अनमोल प्यार और लाल का एक नकारात्मक असर पड़ा। अनन्या में एक घमंड और आत्मविश्वास की कमी आ गई थी। उसे यह समझ में नहीं आया कि जीवन में मेहनत और संघर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे अनन्या बड़ी हुई, आदित्य ने देखा कि वह दूसरों से ऊपर महसूस करने लगी थी। उसका घमंड खासकर सिद्धार्थ जैसे लोगों के साथ बहुत बढ़ चुका था। सिद्धार्थ, जो हमेशा अनन्या के विचारों और फैसलों का विरोध करता, उसे एक चुनौती के रूप में लगता था। आदित्य ने अपनी बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा और सोचने लगे कि कहीं उनकी अपनी ही ममता और लाड ने उसे बिगाड़ तो नहीं दिया। शायद मैं उस समय ज़्यादा प्यार करता था, आदित्य अपने आप से कहते। शायद मैं उसे थोड़ा सख्त लहजे में पालता तो आज वह इतनी घमंडी नहीं होती। जब अनन्या ने सिद्धार्थ के खिलाफ झूठी शिकायत की और उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, तब आदित्य सिंह को लगा कि वह कहीं न कहीं अपनी बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गए हैं। आदित्य सिंह ने अपनी बेटी अनन्या को कई बार समझाने की कोशिश की कि वह घमंड और अहंकार से भरी नहीं बल्कि एक सच्ची और मेहनती इंसान बने, लेकिन अनन्या का दिल अब भी सिद्धार्थ से नफरत से भरा हुआ था।
सिद्धार्थ की सच्चाई और ईमानदारी उसे हमेशा चुभती थी और उसे यही लगता था कि सिद्धार्थ उसकी स्थिति को चुनौती दे रहा है। पापा के सबक के बावजूद अनन्या ने अपनी आदतें नहीं बदली। एक दिन अनन्या ने सिद्धार्थ को एक अहम प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना। यह मौका सिद्धार्थ के लिए था जिससे वह कंपनी में अपनी काबिलियत साबित कर सकता था। लेकिन अनन्या ने सिद्धार्थ को जानबूझकर एक जटिल और असंभव टास्क दिया। उसका इरादा सिद्धार्थ को असफल करना था। यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है सिद्धार्थ। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है तुम इस पर काम नहीं कर पाओगे, अनन्या ने घमंड से कहा। मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, सिद्धार्थ ने आत्मविश्वास के साथ कहा। देखते हैं, अनन्या ने अनदेखी करते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने कड़ी मेहनत की, लेकिन अनन्या ने जानबूझकर उसे गलत दिशा में मार्गदर्शन किया ताकि वह असफल हो जाए। सिद्धार्थ ने हर मुश्किल को पार करते हुए प्रोजेक्ट पर काम किया और उसे सफल बनाने में सफल हुआ। हालांकि अनन्या ने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के सामने यह अफवाह फैला दी कि सिद्धार्थ ने काम ठीक से नहीं किया। वह जानती थी कि सिद्धार्थ को नीचा दिखाने से उसका अहंकार और बढ़ेगा। सिद्धार्थ ने इस प्रोजेक्ट को बिगाड़ दिया, ये उसकी गलती थी। अनन्या ने अपने पिताजी आदित्य सिंह से झूठ बोला। आदित्य सिंह ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अनन्या, ये ठीक नहीं है। सिद्धार्थ ने जो किया वह सही था। अनन्या ने गुस्से में कहा, वो मेरे काम में रुकावट डालता है पापा। सिद्धार्थ को जब यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। अनन्या का यह व्यवहार उसे बेहद गहरा आघात दे गया। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी भी इस कंपनी में अपना स्थान बना पाऊंगा? यहाँ के लोग मुझे समझ नहीं पाते। क्या मुझे हमेशा इस तरह का अपमान सहना होगा? उसने खुद से पूछा। एक दिन अवनी, जो अनन्या की बहुत अच्छी दोस्त थी, अनन्या से सिद्धार्थ के बारे में बात कर रही थी। अवनी ने देखा कि अनन्या अक्सर सिद्धार्थ के बारे में शिकायत करती रहती है। अनन्या, तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ सच में इतना बुरा है? अवनी ने चुपके से पूछा। अनन्या ने गुस्से से जवाब दिया, वो सिर्फ मेरी सफलता को नहीं देख पाता। हर बार जब मैं किसी चीज़ में अच्छा करती हूँ वह मुझे चुनौती देता है। वह हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अवनी ने थोड़ी हैरानी से कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि शायद वो सिर्फ तुम्हारे विकास के लिए कुछ सलाह दे रहा है? अनन्या ने अवनी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नहीं अवनी, मुझे लगता है वह केवल मुझे ही नहीं बल्कि सबको गलत साबित करना चाहता है। वह समझता है कि अगर मैं सफल हो जाऊं तो वह खुद असफल हो जाएगा। अवनी ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, मैं कभी सिद्धार्थ को तुमसे बुरा नहीं पाया। अगर वह तुम्हें चुनौती दे रहा है तो हो सकता है कि वह तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे उसकी चुनौती नहीं चाहिए। मैं खुद को साबित करने के लिए किसी के सामने क्यों खड़ी रहूं? अवनी ने फिर से अनन्या को समझाने की कोशिश की। देखो अनन्या, सिद्धार्थ का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्या तुम ये नहीं समझती कि वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चाहता है? हर इंसान का तरीका अलग होता है। अगर तुम हमेशा उसे अपना दुश्मन मानोगी तो तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगी। अनन्या ने थोड़ी नकारात्मकता दिखाई। मुझे लगता है वह सिर्फ मेरा अपमान करता है अवनी। अवनी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, देखो, मैं नहीं कह रही कि वह हमेशा सही है, लेकिन कभी कभी तुम्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों करता है। शायद वह तुम्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास करने के लिए उकसा रहा हो। आज सिद्धार्थ घर पहुंचा तो माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। सिद्धार्थ की माँ रमा हमेशा से बहुत मजबूत और संघर्षशील महिला थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। शुरुआत में तो सिद्धार्थ ने इसे सामान्य सर्दी जुकाम समझा, लेकिन जब उनकी हालत और बिगड़ी तो सिद्धार्थ ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि रमा को एक गंभीर बीमारी हो गई है और इलाज के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत थी। सिद्धार्थ के लिए ये एक बड़ा झटका था। वह अपनी माँ की हालत देखकर पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी माँ, जो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और सब कुछ संभालती थी, आज खुद ही मदद की मोहताज हो गई। सिद्धार्थ की परेशानी बढ़ गई थी क्योंकि इलाज के खर्चे का बोझ उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था।
उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। वह परेशान और अकेला महसूस कर रहा था। तभी आदित्य सिंह, जो सिद्धार्थ के बॉस थे, ने यह सब देखा और उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। एक दिन आदित्य सिंह ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी माँ की तबीयत के बारे में पता चला। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इलाज के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सिद्धार्थ ने उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन वह आदित्य सिंह से इस तरह की मदद लेने में संकोच कर रहा था। लेकिन आदित्य सर, ये आपकी बड़ी मदद होगी और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मेरी माँ की बीमारी का खर्च मैं खुद ही उठाना चाहता हूँ। आदित्य सिंह ने उसे शांत करते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम मेरे कर्मचारी हो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी माँ का इलाज सबसे पहले आना चाहिए। चिंता मत करो, यह मेरी तरफ से एक मदद है। सिद्धार्थ ने आदित्य सिंह से मदद स्वीकार कर ली। आदित्य सिंह ने न सिर्फ रमा के इलाज के लिए सभी खर्चे उठाए, बल्कि अस्पताल में एक निजी वार्ड भी बुक करवा दिया ताकि रमा को आरामदायक और सही इलाज मिल सके। सिद्धार्थ को अब उम्मीद की किरण नजर आई। आदित्य सिंह की मदद ने उसकी सारी परेशानियों को कुछ हद तक आसान कर दिया था। सिद्धार्थ ने अपनी माँ की देखभाल के लिए पूरा ध्यान देना शुरू किया। वह हर दिन अस्पताल जाता और अपनी माँ के पास बैठकर उनके साथ समय बिताता। रमा भी अपने बेटे के साथ बिताए गए समय में राहत महसूस करती थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने पति को याद करता रहता। रमा सोचती, अगर तुम होते तो ये सब आसानी से हो जाता, लेकिन आज तुम्हारा ना होना बहुत महसूस हो रहा है। सिद्धार्थ अकेला पड़ गया है। सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक सवाल पलता था, उसके पिता कहाँ थे? जब वह छोटा था, उसकी माँ ने उसे हमेशा बताया कि उसके पिता बहुत पहले घर छोड़कर चले गए थे। सिद्धार्थ के लिए यह बात हमेशा एक रहस्य बनकर रह गई थी। उसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसकी माँ भी कभी इस बारे में बात नहीं करती थी। वह हमेशा यही सोचता कि क्या उसके पिता सचमुच चले गए थे या कुछ और था। एक दिन सिद्धार्थ को घर की पुरानी अलमारी में एक पुराना पत्र मिला। यह पत्र उसके पिता द्वारा लिखा गया था, जो उसने बहुत साल पहले छोड़ा था। पत्र में लिखा था, सिद्धार्थ, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन ये किसी बुरी घटना का परिणाम नहीं था। तुम्हारे पिता का असली नाम कुछ और था और मैं तुम्हें अब सच्चाई बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस खोज पर निकले हो और मुझे यकीन है कि तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझे समझ सकोगे। सिद्धार्थ ने पत्र को पढ़कर कड़ी मेहनत से उस रहस्यमय कहानी को जानने की ठान ली। यह पत्र उसके लिए एक संकेत था कि उसके पिता के बारे में कुछ गहरा राज छुपा था। सिद्धार्थ ने अपने पिता के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसने कई किताबें, पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज खंगाले ताकि वह यह जान सके कि उसके पिता कौन थे और क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया था। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसके पिता का नाम अर्जुन कुमार लिखा हुआ था। सिद्धार्थ ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसके लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने हमेशा अपने पिता का नाम वीरेंद्र सिंह सुना था। सिद्धार्थ ने यह ठान लिया कि वह अर्जुन कुमार के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेगा ताकि वह सच्चाई का पता लगा सके। सिद्धार्थ ने अर्जुन के नाम से जुड़े हर दस्तावेज की जांच शुरू की। उसकी खोज उसे एक छोटे से गांव में लेकर गई जहां उसके पिता का जन्म हुआ था। गांव के लोग उसे देखकर अजनबी समझते थे, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने उसकी मदद की। तुम्हारे पिता अर्जुन कुमार बहुत साल पहले इस गांव में रहते थे, उस महिला ने कहा। वह एक बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस रातों रात अपने घर को छोड़ दिया। सिद्धार्थ को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि उसके पिता के अचानक गायब होने की घटना के पीछे कोई बड़ी वजह थी। वह अब यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर क्या कारण था जिससे उसके पिता बिना किसी सूचना के गायब हो गए। सिद्धार्थ ने गांव के और लोगों से पूछताछ की। एक व्यक्ति ने बताया कि अर्जुन कुमार एक समय में एक खतरनाक गिरोह से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसने अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की थी।
उसने एक नई पहचान बनाई थी और एक अलग जीवन शुरू किया था। वह गिरोह का हिस्सा था, लेकिन उसने हमें बताया था कि वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, उस व्यक्ति ने कहा। हमने कभी नहीं समझा क्यों वह अचानक चला गया, लेकिन हमें लगता है कि वह किसी से बचने के लिए चला गया था। सिद्धार्थ को अब यह समझ में आ रहा था कि उसके पिता ने अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला क्यों किया था। उसने ये भी महसूस किया कि उसका पिता कोई सामान्य आदमी नहीं था, बल्कि वह अपनी पुरानी ज़िंदगी से भागकर एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ ने अब यह तय किया कि वह अपनी खोज पूरी करेगा और अर्जुन कुमार यानी अपने पिता से मिलेगा। वह एक दिन अपने पिता के पुराने घर के पास पहुंचा और वहां की पुरानी तस्वीरों को देखकर उसने एहसास किया कि उसके पिता ने सच में अपने अतीत को छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया था। अचानक सिद्धार्थ को अपने पिता का चेहरा याद आया। वह आदमी जिसे कभी नहीं जाना आज उसके सामने था। अर्जुन कुमार ने सिद्धार्थ को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास आया। तुम मेरे बेटे सिद्धार्थ हो? अर्जुन कुमार ने कहा। हाँ पापा, सिद्धार्थ ने कांपते हुए कहा। मैंने सब कुछ जान लिया है। अर्जुन कुमार ने सिद्धार्थ को गले लगा लिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया था क्योंकि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से बहुत दूर जाना चाहता था। मैंने अपनी गलती मानी थी और अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी माँ को कभी इस बारे में बताने का साहस नहीं हुआ। मुझे पता है कि तुम मेरे फैसले से नाराज़ हो, लेकिन मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये सब किया। सिद्धार्थ ने कहा, पापा, मुझे तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अब हम साथ हैं और हमें एक दूसरे को समझना होगा। सिद्धार्थ ने यह समझ लिया कि उसके पिता ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उसने कभी अपने बेटे के भविष्य को खतरे में नहीं डाला। अब दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने की शुरुआत की। सिद्धार्थ ने अपने पिता को माफ़ किया और अपने परिवार को फिर से एकजुट करने की ठानी। अनन्या और सिद्धार्थ के बीच हमेशा तनातनी रही थी। अनन्या की सिद्धार्थ के प्रति नफरत समय समय पर बढ़ती जा रही थी। उनका हर मुलाकात का पल तकरार से भरा होता था। सिद्धार्थ ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या कभी नहीं सुनती थी। अनन्या के दिल में यह गहरी नफरत इसलिए थी क्योंकि वह सोचती थी सिद्धार्थ एक साधारण कर्मचारी होते हुए भी उनके परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करता है। लेकिन अर्जुन सिंह ने सिद्धार्थ को एक दिन कहा, सिद्धार्थ, मुझे लगता है तुम और अनन्या के बीच जो भी तनाव है वह एक दिन खत्म होगा। दोनों के दिलों में जगह बन सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने दिल की सुननी होगी। आदित्य सिंह, जो सिद्धार्थ और अनन्या की स्थिति को करीब से देख रहे थे, उन्होंने एक बार सिद्धार्थ से कहा, मुझे लगता है कि भविष्य में तुम्हारा और अनन्या का एक दूसरे से गहरा संबंध बनेगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि कभी कभी हमें जो सही लगता है वही शुरुआत होती है। तुम्हें अपनी भावनाओं के साथ खुद को ढालना होगा। सिद्धार्थ को आदित्य सिंह की बातों में कुछ तो ऐसा था जो उसे समझने में मदद कर रहा था। उसे ये महसूस हुआ कि आदित्य सिंह ने एक तरह से उसके और अनन्या के बीच के रिश्ते को देखने का तरीका बदल दिया था। कुछ महीनों बाद एक दिन सिद्धार्थ और अनन्या एक मीटिंग के दौरान मिले, जहां उनका सामना कुछ ऐसे हालत में हुआ जो पूरी तरह से अनपेक्षित था। अनन्या की आंखों में वही पुरानी नफरत थी, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने खुद को नियंत्रित किया। वह चुपचाप खड़ा रहा और अनन्या के साथ शांति से बातचीत करने की कोशिश की। क्या अनन्या अपनी नफरत पर काबू पाकर सिद्धार्थ के साथ काम कर पाएगी? क्या आदित्य सिंह अनन्या और सिद्धार्थ को किसी रिश्ते में बांधना चाहते हैं, या उनका कोई कदम बड़े नफरत और विवाद का कारण बनेगा? जानने के लिए देखें अगला भाग। अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।